मट्टी आपको पूजा की एंडिंग में मिलेंगे अभी के लिए बस भैया ये वाला फोन का कैमरा कैसे ये वाला फोन का कैमरा कैसे वीवो Y70 V70 है। वाई सुना ना माइक स्टैंड है तुम्हारे करा पहुँचा दो नहीं ला दो नहीं आओ आने जाते आते जाते नहीं बनेगा सान तुम्हें बैठ जाना कुर्सी में से ऐसे कोई भी दिन हो पवित्र होकर के किसी भी दिन शांति को तमाम अन्य प्रकार के व्रत शुरू करते हैं आदि की भगवान के व्रत और पूजा आया काल के श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की एवं व्रत यदि प्रकार कथा आनंद भी सुबह व्रत रखती सायकाल के समय है कि आनंद का पूर्वक है जहाँ भी कथा कही हो तो उसके स्वच्छ कर लेना चाहिए कि लकड़ी के पत्रे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें। ये पूजा की अन्य समागित सजावट तत्पश्चात गेहूं के आटे को भून करके उसमें धुरा मिला करके पन्नी बनाए तथा इसमें केला सेब अमरूद आदि फूल के टुकड़े डाल करके प्रसाद बनाए। साथ ही पंचामृत चरणामृत बनाकर रखें। तत्पर स्नान करके हाथ धो करके मुँह स्वच्छ कपड़े पहन लें। अब पूजा स्थल पर आसन बना करके बैठे और गुरु यीशु भगवान को प्रार्थना करें, ध्यान करें और कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करें। और मेरी परिवारजनों और मित्रजनों को मनोकामना पूरी करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कोई भी व्यक्ति पढ़ करके और कथा धूप दीप कपूर जला करके इसके आरती शांतिपूर्वक सुने। कथा के बाद धूप दीप कपूर जलाकर इससे आती जाते हुए पूजन तत्पश्चात अपने भी चरणामृत अर्पित करें। भोजन साकार होना चाहिए, साकार। बोल सत्यनारायण भगवान की द्वापर युग के समाप्त होने के समय में कलयुग जब प्रवाहित प्रारंभ हुई पवित्र स्थल नैनी साल में आए अवस्थ के 88,000 ऋषि मुनिगण सब एकत्रित हुए। और कलयुग प्रहार हुई तो उस समय ऋषि ने सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि सूर्य से हे भगवान और ऋषि मुनि, कलयुग में मनुष्य के छल कपट और ईर्षा द्वेष के अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म भूल गया है और निर्धनों को शोषण असहाय पर अत्याचार करने के कारण और अधिक आचरण में लिप्त होकर जिस पापों के बोझ से दबता जा रहा है। काफी इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी प्रवृत्तियों से बचते हुए सुख शांति और बंधुओं से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। तो सूर्य से सब ऋषि मुनिगण प्रार्थना करें कि हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए कौन सा उपाय है कलयुग में, कैसे मैं मिलते हम जीवन
जीवन के उद्धार हुई कलयुग के नीचे। ऐसे कह करके ऋषि मुनि सब 88,000 ऋषि मुनि और सूर्य मुनि पूछे लगी और वो कथे ओकर उपाय बतावा जिससे मनुष्य के पुण्य मिले और एक पाप के बोझ से तो मुक्त हो करके उसकी मनोकामना सिद्ध हो और वो कैसे में मोक्ष प्राप्ति करे। शास्त्रों के अनुसार कहते सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूर्य जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न की। ऐसे कह करके और सूर्य जी बोले लगी ऋषि मुनि वाला, अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वक्त को कहूँगा जिसके वास्तव प्रभाव से सृष्टि के सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति पैदा और समृद्ध पाते हैं। उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के विशेष में एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। तब शेष सैया में श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देव ऋषि नारद जी मानव के कल्याण के इच्छा के लिए विभिन्न लोक में घूमते हुए कहते पृथ्वी लोक में पहुंचेगा। उन्होंने पृथ्वी लोक में घूमते हुए देखा कि कोई बोझ हाथ हो रहा है, कोई पैर का जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कहते कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर से थोड़े से मांग रहा है, कहते कोई मित्र है होकर खाते हुए जीता पड़ता जा रहा था। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से चीज दे करके बहुत व्यतीत हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होगा। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के प्रश्नों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें श्री लोकनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से श्री सागर में शेष नाम की सैया की ओर चल दिए। तो उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देव ऋषि की लीला के मधुर संगीत को सुन करके अपनी चिंता भूल करके पास ही बैठे श्री लक्ष्मी जी से बोले, देख लिए कहते बिना की संगीत लहरी से कहते मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित कोई नारद जी को अचानक आया हुआ देख कर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वपरि हैं। आपका न कोई आदि है और न मध्य है और न अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। आप और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कह करके देव ऋषि नारद जी की बातों को सुन करके और श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया आप अपने कारण आने का कुछ बताइएगा कि किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं। विष्णु भगवान की ईश्वर को पूछ नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में रह करके अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। ये तीनों लोगों के स्वामी मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताने करके जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए अमोक्ष को कैसे प्राप्त करें। मनुष्य एक ही कर्म से अवतार लेता है जो कि मानव जीवन यह बहुत दुर्लभ चीज है। सब कोई एक ही कर्म अवतार ले हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति का। इस पर प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले कि हे भगवान, हे नाथ,
अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ कहते कि जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुष को पापों से मुक्त मिलेंगे और निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताते हुए जीवन यापन करते हुए इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होने कहते हैं और सारे प्राणियों के कष्ट को नष्ट करने वाला व्रत है कहते। और श्री सत्यनारायण का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर के सायकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक साफ तथा कर्ममूर्ति ग्रहण करते हुए परिवार समेत उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एक मात्र सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। जिसे श्री सत्यनारायण भगवान के सबसे पहले वो जो श्री सत्यनारायण भगवान के मतलब सबसे पहली कहित का इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा पर ध्यान पूर्वक सुनना चाहते। प्राचीन काल में पुराना समय में कहते एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था कहते और भिक्षा मांग करके वह किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था। जिस दिन भिक्षा उसको नहीं मिली उस दिन उसे भूख के पेट में होना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा को देख करके ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके पहुंचे कहा। अब वृद्ध के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके अनेक कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति के इन वचनों को सुन करके ब्राह्मण बोला, हे मित्र का हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन नहीं होने के कारण मैं भिक्षा मांग करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहते कृपा करके मुझे बताएं। कहते निर्धन ब्राह्मण की वचन को सुन करके वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करने और व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से कहते तुम्हारी गरीबी अवश्य ही दूर होगी। कहते और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कहते और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होगी। कहते ब्राह्मण को व्रत करने का विधि विधान बता करके और वृद्ध व्यक्ति के रूप वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से चले गए और आगे जा करके उनका ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण से वृद्ध व्यक्ति का
बताए हुए व्रत को करने के निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका, वह व्रत के विषय में ही सोचता रहा और पूरी रात और श्री सत्यनारायण भगवान की स्मरण करता हुआ प्रातः काल उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत रखने का निश्चय किया। वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर बैठ करके और घर लौट करके उसने अपने आस पास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसे व्रत कथा सुनाई थी। सभी को प्रसाद देकर के सभी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और धनी हो जाने पर लोग उसका सम्मान करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत करने लगा कहते। हे श्रेष्ठ मुनियों, और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन करके अन्य भक्ति ही उसका व्रत करते हुए पूजा करने लगे करते। अब मैं उसका उन व्यक्ति की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। उस ब्राह्मण ने व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो व्रत में करके बहुत से बंधु बांधव जैसे अभी के जो बुलाए हैं अपने बंधु बांधव का मित्रता को उसी प्रकार से उस समय जंगल से लकड़ियों काट करके लाते हुए एक वृद्ध लकड़हारा वहाँ से गुजरा था। बहुत कुछ पेट प्यास लगने की वजह से कहते उस वृद्ध लकड़हारे ने जल पीने की इच्छा से लकड़ियों को गड्ढा को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुँच करके उस ब्राह्मण से पूछा, ये ब्राह्मण देवता जैसे कहते कहा थे उसी प्रकार से जब कथा हो रही थी तो कोई प्रकार से वह ज़्यादा विराट कथा होते कह करके आगे अंदर में पूछते थे, आप किसका पूजन कर रहे हैं? कहते इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके मुझे बताएगा। एक लकड़हारे की व्रत को सुन करके